Hello students, how are you? Hope you're doing good. Today we are going to start a new science chapter. That is chapter number 10, We Need Air. Chapter number 10, We Need Air. इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एयर ऑक्यूपाई स्पेस, एयर हैज वेट, एयर इज नीडेड फॉर ब्रीदिंग, डिफरेंट नेम्स ऑफ एयर्स एंड एयर हैज मेनी यूजेस. फाइन, तो आज हम एयर के बारे में पढ़ते हैं. टिक द थिंग्स दैट कैन बी फिल्ड विद एयर. आपको ऐसी चीजों को टिक करना है जिनके अंदर हम हवा भर सकते हैं. तो हम बैलून के अंदर हवा भर सकते हैं. इस वुडन चेयर के ऊपर हम हवा नहीं भर सकते हैं. फुटबॉल में हवा भरते हैं और टायर्स में भी हवा भरी जाती है. We live and grow. Many things help us stay alive, such as air, water and food. तो हम जिंदा रहते हैं, ग्रो करते हैं और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से हम जिंदा रह पाते हैं, जैसे कि एयर, हवा, खाना और पानी. एयर इज ऑल अराउंड अस. हमारे चारों तरफ एयर है. इट फिल्स एम्प्टी स्पेसेस. एयर एम्प्टी स्पेसेस को फिल करता है. जो खाली जगह होती है वहां पर एयर होता है. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू स्टे अलाइव. जितनी भी लिविंग थिंग्स है उनको जिंदा रहने के लिए एयर चाहिए. इट शुड बी फ्रेश एंड क्लीन. एयर जो है फ्रेश और क्लीन होना चाहिए. वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट व्हेन इट मूव्स. तो हम एयर को देख नहीं सकते हैं, पर जब वो मूव करता है तो हम उसको फील कर सकते हैं. एयर ऑक्यूपाई स्पेस. एयर जगह भी ऑक्यूपाई करता है. टेक अ बैलून. एयर फिल्स अप द स्पेस इनसाइड द बैलून. तो एक बैलून लो, उसको फुलाओ, तो जो बैलून के अंदर की जगह है उसको एयर ने फिल अप कर दिया. एयर उसके अंदर जाकर भर गया. हाउ इट बिकम्स बिगर एंड बिगर. आप देखोगे कि कैसे एक बैलून बड़ा होता जाता है. So we can say that air takes up space. तो हम बोल सकते हैं कि एयर स्पेस लेता है, यानी कि एयर जगह ऑक्यूपाई करता है. एयर हैज वेट. एयर का कुछ वेट होता है. टेक एन एम्प्टी बैलून एंड वेट इट. तो एक खाली बैलून लो और उसका वजन नापो. Then fill the same balloon with air. You will see that the balloon with air is heavier than the empty one. फिर आप सेम बैलून में हवा भर दो. आप देखोगे जिस बैलून में हवा भरी हुई है वो भारी है. This shows air has weight. इससे पता चलता है कि एयर का कुछ वेट है. नॉलेज जोन. व्हेन वी ब्रीथ वी टेक इन फ्रेश एयर. तो जब हम ब्रीथ करते हैं तो हम फ्रेश एयर को ब्रीथ कर रहे होते हैं. कट. तो जब हम ब्रीथ करते हैं तो हम अपने अंदर फ्रेश एयर ले रहे होते हैं. When we breathe out, we push out dirty air from our body. और जब हम ब्रीथ आउट करते हैं, अपनी सांस छोड़ते हैं, तो हम गंदी एयर को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं. एयर इज नीडेड फॉर ब्रीदिंग. तो सांस लेने के लिए, ब्रीथ करने के लिए हमें एयर चाहिए. वी नीड एयर टू ब्रीथ. एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो नीड एयर टू ब्रीथ. तो एनिमल्स और प्लांट्स को भी एयर चाहिए ब्रीथ करने के लिए. फिश यूज देयर गिल्स टू ब्रीथ अंडर वाटर. और फिश के पास, जैसे हमारे पास नोज होती है, वैसे फिश के पास गिल्स होते हैं ब्रीथ करने के लिए. फाइन. डिफरेंट नेम्स ऑफ एयर. एयर के अलग अलग नेम्स होते हैं. जेंटल एयर इज कॉल्ड अ ब्रीज. तो जो हवा मंदी चल रही होती है, जेंटल होती है, हम उसको ब्रीज बोलते हैं. फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. जो हवा बहुत तेज चलती है हम उसको विंड बोलते हैं. वेरी फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड अ स्टॉर्म. तो जो बहुत तेज हवा चल रही होती है उसको स्टॉर्म बोलते हैं. स्टॉर्म्स कैन इवन अप्रूट ट्रीज एंड कॉज हेवी डैमेज टू द प्रॉपर्टी. तो स्टॉर्म की वजह से जो ट्रीज हैं वो उखड़ जाते हैं और बहुत ज्यादा डैमेज होता है. घर भी डैमेज हो जाते हैं, प्रॉपर्टीज भी डैमेज हो जाती हैं. एयर हैज मैनी यूजेस. एयर के बहुत सारे यूजेस होते हैं. एयर इज वेरी यूजफुल इन आवर डेली लाइफ. तो हमारी डेली लाइफ में एयर बहुत ज्यादा यूजफुल होता है. पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड एयर टू ब्रीथ. तो पीपल, एनिमल और प्लांट्स को ब्रीथ करने के लिए एयर चाहिए होती है. एयर हेल्प्स बोट टू सेल. तो एयर की वजह से बोट सेल करती हैं, बोट पानी पर चल पाती हैं. इट हेल्प्स ग्लाइडर्स टू मूव. क्योंकि बोट के ग्लाइडर्स एयर, तो एयर की हेल्प से ग्लाइडर्स भी मूव कर पाते हैं. विंड मूव्स द ब्लेड ऑफ अ विंडमिल. विंड की वजह से जो विंडमिल है, जिसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, इसके जो विंड है, 3 पंखुड़ियां आपको दिख रही है, मूव कर पाती हैं. एयर कीप्स द फायर बर्निंग. एयर की वजह से ही आग जल पाती है. एयर नहीं होगी तो आग भी नहीं जलेगी. एयर इज नीडेड फॉर लाइटिंग अ फायर एंड कीपिंग इट बर्निंग. तो आग जलाने के लिए और उसको जलता रहने के लिए एयर जरूरी है. एयर कैन बी फिल्ड इन फुटबॉल, स्विमिंग ट्यूब, साइकिल्स एंड मोटर व्हीकल टायर्स. तो फुटबॉल्स में, स्विमिंग ट्यूब्स में और व्हीकल्स के टायर में एयर भरी जा सकती है. नाउ लिसन एट अ ग्लेंस. अब तक हमने जो भी पढ़ा उसकी एक समरी देखते हैं. वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट. तो हम एयर को देख नहीं सकते हैं पर हम उसको फील कर सकते हैं. एयर हैज वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस. तो एयर का कुछ वजन होता है, वो जगह भी ऑक्यूपाई करता है. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. ऐसा एयर जो मूव कर रहा है हम उसको विंड बोलते हैं. एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग. तो चीजों को जलाने के लिए एयर बहुत जरूरी है. एयर एंड विंड आर यूजफुल टू अस. तो एयर और विंड हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है. नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन. ऑल डैश थिंग्स नीड एयर. डेड, प्लास्टिक या लिविंग. तो ऑल द लिविंग थिंग्स नीड एयर.
फुटबॉल्स एंड बैलून्स आर फिल्ड विद, फुटबॉल और बैलून को हम किससे फिल करते हैं? वाटर, सैंड या एयर? तो एयर से। वी नीड एयर फॉर, एयर हमें किस लिए चाहिए? रनिंग, ब्रीदिंग या डांसिंग? तो एयर हमें चाहिए ब्रीथ करने के लिए। देन जेंटल एयर इज कॉल्ड, बहुत ज्यादा जेंटल एयर को हम क्या बोलते हैं? विंड, स्टॉर्म या ब्रीज? द आंसर इज ब्रीज। डैश इज नेसेसरी फॉर बर्निंग, तो चीजों को जलाने के लिए क्या जरूरी है? एयर, वाटर या फ्यूल? तो आंसर इज एयर। Now fill in the blanks. All living things need air to breathe. We cannot see or touch air. Gentle air is called the breeze. Moving air is called wind. Air keeps dash burning, so air keeps the fire burning. Next is match the following. Air all around us. Wind, moving air. Balloon, air takes up space. And storm, fast and strong wind. Fine. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Rest of the exercise you have to fill out yourself, and now we will meet in our next video. Thank you everyone.